मसीह यस्सु के बहुत ही खूबसूरत और जलाली नाम में आप सब भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार। आइए हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यस्सु मसीह की अंजील उसका दूसरा बाब हम इसको उर्दू में और अंग्रेजी में दोनों जबानों में पढ़ रहे हैं। आइए हम पढ़ें दूसरा बाब। जब यस्सु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में यह कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को और उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूं वही रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया, और हेरोदिस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ, और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 वर्ष के या इससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कही गई थी कि रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम, राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है। जब हेरोदिस मर गया तो देखो खुदावंद के फरिश्ते ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर
कहा कि उठ, इस बच्चे और उसकी मां को लेकर इसराइल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए। बस वो उठा और बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर इसराइल के मुल्क में आ गया। मगर जब सुना कि अरखलाउस अपने बाप हेरोदीस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है, तो वहां जाने से डरा और ख्वाब में हदायत पाकर गलील के इलाका को रवाना हो गया और नासरत नाम एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। आमीन। आइए हम इसी हवाला को इंग्लिश जुबान में भी पढ़ते हैं। Matthew chapter 3 chapter 2 Matthew chapter 2. And after Yeshua was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, astrologers from the east arrived in Jerusalem, saying, where is the one who has been born King of the Jewish people? For we saw his star in the east, and we came to pay homage to him, or we came to worship him. And when King Herod heard, he was disturbed, and all Jerusalem with him. And gathering all the high priests and scribes of the people, he inquired from them where the Messiah was to be born. And they said to him, in Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophet, and you, Bethlehem, country of Judea, you are by no means least among the princes of Judea. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. Micah chapter 5 verse 1. Then Herod, having secretly called the astrologers, a magi, ascertained or asked, inquired from them the time of the revealing of the star, and sending them into Bethlehem, he said, when you go, you must inquire carefully concerning the child. As soon as you would find him, you must report to me right away. Then when I came, I shall pay homage to him or worship him. And those who heard the king went, and lo, the star which they saw in the east led them forth until it came and stood over where the child was. And when they saw the star, they rejoiced with extremely great joy. Then when they came into the house, they saw the child with Miriam, his mother, and having fallen to their knees, they paid homage to him or worship him. Having opened their treasure boxes, they brought gifts to him, gold and frankincense and myrrh. And since they had been warned in a dream not to return to Herod, they returned to their country by another way. And after they went away, behold, an angel of the Lord revealed to Joseph in a dream, saying, when you get up, you must immediately take the child and his mother and flee into Egypt. And you must be there until whenever I tell you. For Herod is going to seek the child to kill him. Then after he got up, he took the child and his mother in the night, and he went away into Egypt,
And he was there until the death of Herod, so that the word of the Lord by the prophet would be fulfilled, saying, I called my son out of Egypt. Hosea chapter 11, verse 1. Then, after Herod saw that he was tricked by the astrologers, he became exceedingly angry, and he sent and killed all the male children in Bethlehem and in all the regions of it from 2 years old and below, according to the time which he ascertained and inquired from the astrologers. Then that spoken by Jeremiah the prophet was fulfilled, saying, a voice was heard in Ramah, weeping and much mourning, Rachel weeping for her children, and she was not be comforted because they were not. Jeremiah 31, verse 14. Then after Herod died, behold, an angel of the Lord revealed by a dream to Joseph in Egypt, saying, when you get up, you must immediately take the child and his mother and go to Israel, for those who were seeking the life of the child have died. And when he got up, he took the child and his mother, and he entered the land of Israel. Then when he heard that Archelaus was reigning in Judea instead of his father Herod, he was afraid to go back there, and because he was warned in a dream, he returned to the region of Galilee. And when he came, he dwelt in a city called Nazareth. Thus was the word through the prophet fulfilled, that he will be called of Nazareth. Isaiah 11, verse 1, or Nazarene. Let's pray. Father, we thank you. Thank you for your word. We just praise you, we honor you, we exalt you. We bless you for who you are. You came into this world. We thank you. You came to save the lost people. I thank you and bless everyone who have heard your word. And let this word go deep into their hearts. And through your Holy Spirit, your word will convict everyone who is listening your word. And they must repent from their sins. And I also want to pray for those who are sick in their bodies. Right now, please place your right hand on the sick part of your body, and I'm going to pray for you. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I take authority against all sickness, all infirmity, all diseases and weaknesses, and I command all sicknesses to leave these bodies in the name of Jesus Christ of Nazareth. ऐ खुदा मैं इन सब बहनों भाइयों के लिए जिन्होंने अपने हाथ अपनी बीमारी वाली जगह पर रखे हैं, तो यीशु के नाम में तूने कहा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, और जब वो बीमारों पर हाथ रखें तो अच्छे हो जाएंगे। जब इन्होंने अपने हाथ ईमान के साथ रखे हैं अपने जिस्म पर, तो यीशु के नाम में तेरी शिफा इन बदनों में जारी हो, तेरी शिफा, क्योंकि लिखा है कि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।